योर ऑनर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरों को पूछते रहते हैं कि समझ में आया या नहीं। स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना खेल कूद में, बस लाइन में खड़े रहकर तोते की तरह रटते रहते हैं। वैसे ही ये भी नकली साधु हैं। चुप हो जा मुकुंद, अज्ञानी, अविवेकी, मुझ जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान करता है। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हो। तो आपने नर्क का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया? नर्क में आपका साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया? क्या बात है? ओम तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मंगलाय इदम मंगलाय स्वाहा। पंडित जी, एक मिनट रुक जाइए। ये स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। स्वाहा का मतलब सब लोग जानते हैं, पहले इस मंत्र का अर्थ हमें समझाइए। मतलब समझे बिना पूजा का क्या फायदा? लगता है इन लोगों ने कल टीवी पर मुकुंद का इंटरव्यू देखा है। सुनिए, आप लोग एक काम कीजिए, मंत्रों की सीडी लाकर हवन करवा लीजिए। हम लोग चलते हैं, चलिए आइए। अरे अर्थ तो समझा कर जाइए। क्यों सर? फुटबॉल ग्राउंड के बीच में अगर मंदिर बनाएंगे तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे सर? बताइए सर। कोई भी खेल भगवान से बढ़कर होता है क्या? भगवान का खेल मुकुंद भैया बताएंगे, नाम सुना है ना उनका। अगर अभी ग्राउंड से बाहर नहीं निकले तो अभी मैं उनको बुला कर लाता हूँ यहाँ पर। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? तुम यहीं पर खेलो, हम किसी और जगह पर मंदिर शिफ्ट कर देंगे। हाँ सिद्धेश्वर स्वामी जी, आपका जो मंदिर है वो कितने एकड़ का है? 32 एकड़ में। उसमें भगवानों के 300 छोटे बड़े मंदिर हैं। भगवान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शुरू कर दिया। साइलेंस। उसमें कुल मिलाकर 167 पुजारी हैं। अच्छा, आपके मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठते हैं आप जानते हैं उन्हें? क्या? वहाँ कुल 332 मंदिर हैं और 167 पुजारी है। सबके पास जॉब है और वहाँ से रोज आपका गुजरना होता है, पर वहाँ बैठे भिखारियों पर आपकी नजर कभी नहीं गई। योर ऑनर, उस मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठते हैं। उसमें कमजोर, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहाँ चाहे तेज धूप हो या कड़ी बारिश हो, मंदिरों के अंदर उन भिखारियों को कभी प्रवेश नहीं मिलता। रुकिए, आप नाराज मत होइए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपके मंदिर में रहने वाले पंडित भी यही कहते हैं। आपके पंडित ने एक और बात कही है, जानना चाहते हैं आप? योर ऑनर, मुकुंद ने केस किया है और वो ना जीते इसलिए हर सोमवार को 1 लोटा दूध लेकर मंदिर में आने के लिए लोगों से कहा है। मैं भी 1 लोटा दूध लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ बहुत बड़ी कतार थी। दरवाजे के बाहर सब लोटा लेकर खड़े थे। अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे और दूध खाली हो जाता था। ओहो, तब मैंने सोचा अंदर कोई बैठकर दूध पी रहा है। जब मैंने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी दूध नहीं पी रहा था, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर रखा था। क्या कहा? वो पत्थर नहीं है, उसे काल स्वरूप, रुद्र स्वरूप, शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। माफ करना स्वामी जी, वो शिवलिंग है, लेकिन है तो पत्थर ही। योर ऑनर, उस शिवलिंग पर सब दूध डाल रहे थे। वो दूध कहाँ जा रहा था? मुझे लगा कोई दूध पी रहा है, पर वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है, दूध वहाँ बह रहा था। और वहाँ एक बड़ा सा नाला था जिसमें वो सारा दूध बहकर जा रहा था। वाटर वेस्ट। और नजदीक में एक भिखारन थी अपनी बच्ची के साथ। वो बच्ची दूध के लिए रो रही थी, पर उसे वो नहीं मिल रहा था क्योंकि सारा दूध गड्ढे में बह रहा था। तब मेरे लोटे का दूध मैंने उस बच्ची को दे दिया। तब उसकी माँ ने मुझे क्या कहा आप जानते हैं योर ऑनर? उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सारे भक्त जो हैं, बस पुण्य की लालच में अपने स्वार्थ के लिए एक पत्थर पर दूध डालते हैं। यही दूध किसी भूखे बच्चे को पिला दिया तो इस देश में कभी कोई बच्चा भूखा नहीं मरेगा योर ऑनर। यही सच है। मिस्टर मुकुंद, आपकी बातों से और आपकी दलीलों से लोगों को फायदा होगा, लेकिन कोर्ट में ये साबित करने के लिए कोई एविडेंस या सबूत है क्या? कोर्ट को सबूत की जरूरत है। ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है जज साहब। ऐसी स्थिति में ये न्यायालय आपको 1 महीने की मोहलत देती है। इस दौरान आप सबूत नहीं ला पाए तो मुझे डर है कि आपका ये केस निरस्त हो जाएगा और बाकी केस भी। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर टुडे। दरअसल लोग तुम्हें एक लीडर समझने लगे हैं मुकुंद। लीडर? एक लीडर कमजोर नहीं पड़ सकता। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण होता है वो, समझ गए? अब उनकी एक बात मानेगा? जो मैं कहूं वो कर। इसे पढ़, दिल लगा के पढ़ना। तेरे बीवी बच्चे तुझे छोड़कर चले गए, परिवार से दूर है तू, एकदम अकेला है। ये सब बातें भूल कर इसे समझ ले, इसे एक तपस्या समझ ले। सुन, अगर पढ़ने में मन ना लगे तो उपन्यास या कहानी समझ के पढ़ लेना। हम कुछ लेकर नहीं आए,
और हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तुझे इस किताब में मिलेगा, हर संदेह का समाधान मिलेगा, इतनी गहराई तक जहां तक तू कभी नहीं गया। स्वामी जयशंकर जी, वेद, वाक्य, तंत्र, मंत्र, शास्त्र, पुराण, कथा, सुभाषित, मैंने सुना है आपको इन सभी बातों का पूरा ज्ञान है। जी हाँ, एकदम सत्य है। तो इसका गवाह कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता को मानते हो ना? अदनश्या सदधानश्या शवशयात्मा विनाशते न्याया लोकोत्सेन परमा सुसुमसे आत्मागम। इसका अर्थ बता सकते हैं? वो प्राणी जो शास्त्रों पर संदेह रखता है उसका विनाश निश्चित है। उसे ना मृत्यु लोक पर ना यम लोक पर शांति नहीं मिलेगी। अब बता मूर्ख, समझ में आ गया ना? योर ऑनर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता लेकिन दूसरों को पूछते रहते हैं कि समझ में आया या नहीं। स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं ना जो ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना खेल कूद में, बस लाइन में खड़े रहकर तोते की तरह रटते रहते हैं। वैसे ही ये भी नकली साधु हैं। चुप हो जा मुकुंद, अज्ञानी, अविवेकी, मुझ जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान करता है। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हो। तो आपने नर्क का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, नर्क में आपका साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया, क्या बात है? साइलेंस। दुष्ट अहंकारी, तू मेरा अपमान करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या प्राण ले लूंगा मैं। क्रोध को शांत कीजिए। जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। इसने स्वामी जी का अपमान किया है। इसे जीने का कोई हक नहीं। तो स्वामी जयशंकर जी, भगवत गीता भगवान ने ही लिखी है ना? यानी उसमें लिखा सब सच है? हर वाक्य, हर एक शब्द सत्य है और सिर्फ सत्य। इस बात को नोट किया जाए जज साहब। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये आपने सुना होगा। ये शास्त्र, धर्म और भगवान की बातें हैं प्राणी। एक परम योगी से इसकी परीक्षा लोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। तो फिर आप इसका मतलब कोर्ट को बता सकते हैं? पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए। सृष्टि का आरंभ और अंत मैं ही हूँ। आप हो? नहीं, भगवान है। भगवान है। पॉइंट नोट किया जाए। भगवत गीता में ये कहा गया है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। ये श्लोक भी भगवत गीता से ही सुना रहा हूँ। इस सृष्टि की गति, आधार, स्थान सब कुछ मैं ही हूँ। कर्ता मैं हूँ और हर्ता भी मैं ही हूँ। भगवान ने ये अच्छी तरह बताया है माय लॉर्ड। आपको चाहिए वो सारे सबूत इस भगवत गीता में अच्छी तरह मौजूद है माय लॉर्ड। योर ऑनर, इस बात पर मुझे आपत्ति है। गीता में लिखा भी है तो ये सबूत कैसे हुआ? इसमें क्या श्री कृष्ण के सिग्नेचर हैं? कोर्ट में मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये प्रतिज्ञा हम भगवत गीता पर हाथ रखकर ही खाते हैं ना। अगर इसे मानते नहीं तो इसकी कसम क्यों खिलवाते हैं लोगों से? हाँ, ऑब्जेक्शन माय। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अब आप बैठ जाइए प्लीज। भगवान कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सर्व स्वरूपिणी अधर्म स्वामी बढ़ जी। गया है। भगवान शीघ्र आ जाओ। भगवान मुझे शक्ति दो। स्वामी जी। मैं इस दुष्ट पापी को दंड देना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, मैं चुप हो इसके जाइए। प्राण ले लूंगा, इसकी जान ले लूंगा। मैं ये जीवित रहने योग्य नहीं है। मैं इसे अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। अरे मैं तो बस आप लोगों के लिए लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था।
कहाँ हूं, कैसा हूं, इधर कैसे पहुंचा, ये मुझसे मत पूछना। तुम आईसीयू में हो, पत्नी और बच्चे बाहर बैठे हैं, अंदर आने का परमिशन नहीं है। तो तुम अंदर कैसे आए? अब उनको कौन रोकेगा? भगवान हूं, सारी सृष्टि मेरी है। अब उनको बहुत खरी खोटी सुनाई, इस वास्ते इधर पहुंच गया। ईश्वर को मानने वाले किसी आश्रम में मिलेंगे और बाकी लोग उनके पास मैं मिलूंगा। चलो आज तुम्हारा इलाज मैं ही कर देता हूं। तुम क्या डॉक्टर हो? एक्चुअली मैं ऑल इन वन हूं। अभी भी मन में संदेह है? चलो आज मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखा देता हूं। उस दिन बाइक चलाकर दिखाया था वैसा चमत्कार? ये उससे भी बढ़कर है। सुनो मुकुंद, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे।